पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ब्रह्म मुहूर्त की बात है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व। तो उसने जाकर के अपने अष्टानंद ऋषि जी ने अपने पूज्य गुरुवर स्वामी रामानंद जी काशी वाले से पूछा कि ऐसे ऐसे मैंने एक प्रकाश आता देखा, मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी गुरुदेव, और जो ही मेरी आंखें बंद हुई तो मुझे एक बालक रूप दिखाई दिया, नवजात शिशु जैसा, और दोबारा आंखें खोली तो प्रकाश एक सरोवर में समा गया। अब जैसा स्वामी रामानंद जी को अध्यात्म ज्ञान था, उस आधार से उसको पता था कि जितने भी हमारे भगवान आते वो किन को भगवान मानते थे, इन अवतारों को, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री परशुराम और आदि को। तो उसने कहा कि बेटा ये लक्षण एक ऊपर के लोकों से कोई महापुरुष आते हैं उनके लक्षण हैं, और यहाँ किसी माँ के यहाँ जन्म लेंगे, गर्भ में धारण जाएंगे और वहाँ से जन्म लेकर यहाँ कोई लीला करने आते हैं, तो ऊपर के लोकों से जब शक्तियाँ आती हैं उनको ऐसा ही तारा सा टूटा करता है, वो ऐसे ही आते हैं। तो जैसा उसको ज्ञान था, अध्यात्म ज्ञान स्वामी रामानंद जी को परमात्मा के मिलने से पहले, वो अपने शिष्य की शंका का समाधान कर दिया, वो संतुष्ट हुआ। तो कहने का भाव जो प्रसंग आप वहीं आते हैं कि वो परमात्मा स्वयं ही सतलोक से चलकर आते हैं या शिशु रूप धारण करके अपना आते हैं, और फिर लीला में तरीके से बड़े होते हैं, छोटी ही आयु में बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। तो वो परमात्मा स्वयं आकर के ये ज्ञान देते हैं। तो उन्होंने आकर के जो ज्ञान बताया है, तो वो परमात्मा उन्होंने आकर के सच्चा ज्ञान बताया है जो तत्व ज्ञान कहलाता है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि वेद के गीता, श्रीमद् भगवत गीता, हाँ ये चार परमात्मा यानी 3 तो ये प्रभु हो गए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, इनकी सबकी सतीथि होगी। जैसे पूरे ये 3 लोक के अंदर, एक ब्रह्मांड के अंदर ये 3 लोक हैं, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग और नरक इकट्ठा ही है, उसको स्वर्गलोक ही कहते हैं। इन 3 लोकों के ऊपर ये तीनों प्रभु, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये समझ लो एक विभागीय मंत्री है, और तीनों लोकों पर ही इनका एक एक विभाग पर अधिपत्य है। ये इतने प्रभु हैं, इतने स्वामी हैं। और जो इनका पिता है, जो सरब्रह्म है, ये ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। एक ब्रह्मांड के अंदर ये स्वयं मुख्यमंत्री का रोल करता है, ये समझ लो। और सरपुरुष, अक्षर पुरुष जो है, उसके अलग से 7 संग ब्रह्मांड हैं, वो भी ऐसे ही प्रत्येक ब्रह्मांड में स्वयं ही मुख्यमंत्री का रोल करता है, और वहाँ की व्यवस्था वो ऐसे ही करता है। वहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश अलग होते हैं, और जो परम अक्षर ब्रह्म है वो कुल मालिक स्वयं ही है। उसके असंख्य ब्रह्मांड हैं, असंख्य, जिनके अंदर 7 संग ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के भी इंक्लूड हैं, और 21 ब्रह्मांड ये सर पुरुष के भी इंक्लूड। इन सब के ऊपर कुल का मालिक है वो। ये अपने सत्र के भी मालिक हैं प्रत्येक, जैसे ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के तीनों लोकों में मालिक हैं, जैसे एक मंत्री होता है स्टेट के अंदर, जैसे हमारे सेंटर के मंत्री समझ लो, सेंटर का जो गृह मंत्री है वो भारतवर्ष के सभी राज्यों के ऊपर उसका आधिपत्य है, लेकिन एक विभाग का। वित्त मंत्री है सेंटर का, केंद्र का, तो वो सभी राज्यों के ऊपर मंत्री अधिपत्य है उसका, लेकिन अपने वित्त विभाग का। ऐसे ही अन्य की स्थिति समझे। अब हम आते हैं
कि जो इन ब्रह्मा जी की पूजा कोई करते ही नहीं, ये तो इन रिजेक्ट करवा रखा हमारे धर्म गुरुओं ने। लेकिन ये भी हमारी गलती रही है, क्योंकि जैसे गृह मंत्री है अपने यहाँ का, जैसे स्टेट का, तो गृह मंत्री के जो बेनिफिशियल काम है, जो लाभ देने वाले कार्य हैं, वो जनता को गृह मंत्री से अधिक मिलते हैं। इसलिए गृह एक सैर सपाटा मंत्री हो, जैसे ये पर्यटक मंत्री कहते हैं, पर्यटक मंत्री उन पार्क में घूमे जाओ, उसका कोई विशेष लेन देन है नहीं। और गृह मंत्री के पास तो बहुत कुछ जनता को सहायता देने, सुविधा देने का अधिकार होता है। इसलिए गृह मंत्री को उत्तम मान लिया, लेकिन इनकी पावर एक जैसी है मंत्रियों की, एक ही जैसी इनकी क्वालिफिकेशन होती है, एमएलए से ही बनते हैं, ऐसा समझो। तो ब्रह्मा जी को ना मानना ये भी हमारी बुद्धि कमज़ोर ही समझो। अब कभी उससे भी तो काम पड़ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि उसके स्तर का कोई काम ही नहीं आएगा, उससे विरोध नहीं, आदरणीय सभी होते, ऐसे समझ कर चलो। ये स्पिरिचुअल, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज यानी संपूर्ण अध्यात्म मार्गदास आपके रूबरू कर रहा है। कई बार समझोगे, सीडी ले जाना, बार बार सुनना, क्योंकि बच्चा कोई एक महीने में ही बीए, एमए, एमएससी नहीं कर लेता, समय बहुत लगता है। फिर करने के बाद देखना उंगलियों पर हो जाता है उसके सारा सिलेबस, ऐसे ही आपके हो जाएगा। अब हम आते हैं, आज का जो प्रसंग है कि हमारे सदग्रंथों में जो साधना लिखी है वो हमारी यथार्थ साधना है, शास्त्र अनुकूल साधना है। गीता, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना सुख होता है, ना कोई गति होती है, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना उनको परम गति होती है, यूजलेस है। इसलिए 24वें श्लोक में कहा 16वें अध्याय के कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन से आध्यात्मिक कर्म करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, उनके विषय में शास्त्र ही प्रमाण है, अन्य किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। इसी से हो गया कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो सदग्रंथों में, शास्त्रों में प्रमाणित जो साधना है उसके विपरीत जो साधना कर रहे हैं वो यूजलेस है। हमारे सदग्रंथों में कौन सी साधनाएं हैं? जैसे दास ने बताया कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में वेद ज्ञान दाता ब्रह्म है, इसने अपने सत्र का ज्ञान बताया है कि ओम है मेरा मंत्र। उसमें बताया है कि वायु अनिलम अथिदम बसवांतम शरीरम, ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो और विशेष कसक के साथ सेवन करो। मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान के सेवन करो। यानी कोई भी जो सेवन करते हो मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य मानो कि ये पहला कर्तव्य है। और परमात्मा के भक्ति के साथ साथ हम अपने जो निर्वाह के कर्म भी करेंगे तो भगवान की शक्ति से वो भी बहुत अच्छे लाभ वाले बनेंगे। जो व्यक्ति दुखी हो जाता है तो भगवान के लिए ही चलता है, किस लिए कि भगवान मुझे सुख देगा, मेरे बिगड़े काम बनावेगा। तो हम पहले ही भगवान की भक्ति शुरू कर दें तो बिगड़े काम तो साथ बनते रहेंगे। यजुर्वेद के अंदर 40 अध्याय हैं, 40 चैप्टर हैं, और उसके अंदर अंतिम अध्याय में निष्कर्ष होता पूरे ग्रंथ का। उसमें 40वें अध्याय के 10 से लेकर 13 में ये वेद ज्ञानदाता कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है। संभवात माने जन्म लेकर आता है, जैसे श्री राम श्री कृष्ण रूप में अवतार धारण करता है। और कुछ समझते हैं वो असंभवात, वो जन्म लेता ही नहीं, अर्थात अजन्मा है। तो कहते हैं वो परमात्मा कैसा है उसके विषय में तत्वदर्शी संत जो ज्ञान बताते हैं उनसे सुनो। और कोई तो किसी ने एक अक्षर ज्ञान हो गया, विद्या आ गई थोड़ी सी, उसको विद्वान मान लिया। जिसको अक्षर ज्ञान नहीं उसको तुम अविद्वान कह देते हो।
विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे सुनो। अब जैसे हमारे परमात्मा आए थे, सिंपल लैंग्वेज बोला करते थे जिसको आम नागरिक समझ सकता है, उस भाषा में बोलने से वो समझ सकते थे। लेकिन हमारे धर्मगुरु जो ब्राह्मण थे, ऋषि मंडलेश्वर थे, आचार्य शंकराचार्य थे, ये सभी संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे, संस्कृत के विद्वान थे, अक्षर ज्ञान था, लेकिन ये अध्यात्म ज्ञान के विद्वान नहीं थे। इन्होंने परमात्मा को ये कहकर हमसे दूर कर दिया कि ये वेद नहीं पढ़ा, इसको संस्कृत नहीं आती कबीर साहब को, ये जुलाहा धान क्या जाने भगवान के सदग्रंथों के बारे में, ये झूठ बोलता है। तो वो बात हमारे घर कर गई कि कबीर साहब एक अशिक्षित है और धानक जुलाहे जाति में ये प्रगट है, और उसमें केवल ब्राह्मण वर्ग ही संस्कृत पढ़ने का अधिकारी था और दूसरे अन्य वर्ग वालों को वो शिष्य भी नहीं बनाते थे। जंतर मंत्र झाड़े झूड़े तो सब कला दिया करते, लेकिन शिष्य नहीं बनाते थे, अक्षर ज्ञान भी नहीं कराते थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा वेद बताते हैं 40वें अध्याय का 10 से लेकर 13 तक यही निर्णय दिया है कि कोई तो अक्षर ज्ञान हो गया, उसको विद्वान मान लिया। जैसे किसी ने संस्कृत आती है, वो संस्कृत में विद्वान है, उसको अंग्रेजी नहीं आती, इंग्लिश, तो वहाँ फेल हो गया। पंजाबी ना आती, वहाँ फेल हो गया। तो इस एक भाषा विशेष के जान लेने से, व्याकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर लेने मात्र से विद्वान नहीं होता। विद्वान वो होता है अध्यात्म मार्ग के अंदर जिसको कंप्लीट रियल स्पिरिचुअल नॉलेज हो, संपूर्ण सच्चा ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान हो, वो है विद्वान। तो ये बताया कि फिर 40वें अध्याय का जो 15वें श्लोक में तो उसने अपनी सतिथि बता दी कि मेरी भक्ति जो है वो ओम नाम की। फिर 40वें अध्याय के 17वां श्लोक अंतिम श्लोक है वेद यजुर्वेद का और 40वें अध्याय का, उसमें स्पष्ट कर दिया है कि वो पूर्ण परमात्मा जो परम अक्षर ब्रह्म है वो तो ऊपर है, वो प्रोक्ष है, ऊपर तेजो में लोक में, और मैं ब्रह्म हूँ, मैं अहम ब्रह्म खम ब्रह्म ओम, मेरा ओम नाम है, और मैं ऊपर ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूँ और मेरा ओम नाम है। अब यहाँ से अब आगे आज का सत्संग अब शुरू होगा, जो दास कर रहा, जो निष्कर्ष निकालना चाहे था। अब वेदों में पूर्ण परमात्मा भी तो लिखा, उसका मंत्र भी फिर अन्य है, उसने तो अपना मंत्र बता दिया कि मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम नाम है, दैट्स ऑल। और देवी भागवत के अंदर, देवी पुराण के अंदर हिमालय को ज्ञान देते हुए 7वें स्कंध में देवी जी कहती है हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है 562 पृष्ठ पर, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में 562 और 563 पर निष्कर्ष निकाल दिया कि हे राजा, तू ब्रह्म का जाप कर, मेरी साधना भी छोड़ दे, उसका ओम नाम है, ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रख और उसकी भक्ति कर, उससे तेरा कल्याण हो और तू उसको पा जाएगा ब्रह्म को। और वो ब्रह्मलोक दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता है वो ब्रह्म, वहाँ चले जाओगे। यानी ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, क्योंकि ये मंत्र ब्रह्म का है। अब हम आते हैं गीता जी पे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तू युद्ध भी कर और मेरी भक्ति भी कर और तू मुझे ही प्राप्त होगा, चिंता मत कर। अपनी साधना 8वें अध्याय के ही 13वें श्लोक में बताता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, यही है। और इसको जो अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, यानी ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो इससे प्राप्त होगी। ओम से मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्मलोक मिलेगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा कि अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनरावर्ती में है, यानी ब्रह्मलोक में भी जो चले गए साधक वो भी पुनर्जन्म लेंगे, पृथ्वी पर लौट कर आएंगे, अपनी भक्ति कमाई को वहाँ खर्च करके पुनर्जन्म होगा, पृथ्वी पर आएंगे।
तो ये है इसकी परम गति ओम नाम के जाप की, यानी ब्रह्म की साधना से। तो इससे कंप्लीट मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत अर्जुन, तो उस सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर कभी फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो वो ओम नाम के जाप से प्राप्त नहीं हुआ, वहाँ तक वो ब्रह्मलोक मिला, ब्रह्मलोक से गए हुए प्राणी भी वापस पुनरावृत्ति में आते हैं। तो ओम से कंप्लीट मोक्ष नहीं हुआ, कंप्लीट यानी संपूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, पूर्ण मुक्ति नहीं हुई। पूर्ण मोक्ष वो होता है कभी नाश ना हो, वहाँ जाने के बाद कभी मृत्यु नहीं होती, जरा और मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। अब हम आते परम अक्षर, जो जैसे एक सरपुरुष की तो ये सतिथि बता दी। अब अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष भी नाशवान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इन दोनों ही के लोक में जितने भी इनके ब्रह्मांड हैं, उन ब्रह्मांडों में जितने प्राणी हैं, और ये स्वयं भी, ये नाशवान है। आत्मा किसी की नहीं मरती, ये तो अंडरस्टूड, अगर देगी भी ना मरती। तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक तरम अवश्य विवर्ती अवय ईश्वर है। अवय माने अविनाशी भगवान है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो तो इन दोनों से अन्य है, वो वास्तव में अविनाशी है। तो ये भी नाशवान है, अक्षर पुरुष भी नाशवान है, लेकिन परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, वो अविनाशी है। इन रियल जो है ना, वो भगवान है, अविनाशी परमात्मा है। अब जो अक्षर पुरुष का जो मंत्र है और परम अक्षर ब्रह्म का जो मंत्र जाप है, वो गीता जी के अंदर कोड वर्डों में है। वैसे वेदों में भी कोड वर्डों में है कि वो परमात्मा, जो पूर्ण परमात्मा के पाने का 3 मंत्र का जाप है, 3 मंत्र का। और इसमें वो संकेत मंत्र भी लिख दिए, लेकिन वो सांकेतिक हैं, उनके कोड वर्ड हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उसमें लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म। परम अक्षर ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र के सिमरण का निर्देश है। निर्देश माने नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ये फाइनल डायरेक्शन है, कंप्लीट ये ज्ञान है। और ये ओम तो सीधा सरपुरुष यानी ब्रह्म का, और तत् ये अक्षर ब्रह्म का, अक्षर पुरुष का, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का। उसको परम अक्षर पुरुष कहो, उसको सत्य पुरुष कहो, उसे कंप्लीट गॉड कहो, अल्लाहु अकबर कहो, उस पूर्ण परमात्मा का। ओम तत्सत, तत् और सत ये सांकेतिक है, ये कोड वर्ड है। आज तक ये किसी के पास नहीं थे, या तो उन संतों के पास थे जिनको भगवान मिले, जो 10 बार आपको उनके पवित्र नाम याद दिलाता है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी जिला झज्जर वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, और वर्तमान में इस दास के पास। इनके अतिरिक्त यो ज्ञान किसी के पास नहीं था। और उनको परमात्मा ने प्रतिज्ञा करा दी थी कि बच्चों अभी इसको डिस्क्लोज ना करना, नहीं तो काल के द्वारा भेजे हुए जितने भी पंथ चलेंगे उनके द्वारा भेजे, काल के द्वारा भेजे संत एक अच्छी आत्मा होती है जो भगवान के ही बच्चे होते हैं, लेकिन ये काल उनका दुरुपयोग करता है। उनकी पूर्व जन्म की कमाई उनके साथ होती है, वो सारा जीवन अपना व्यर्थ कर जाते हैं। अनुयायी भी उसकी बहुत सेवा करते रहते हैं, बहुत अच्छी प्रभुता बनी रहती है, गाड़ियों में चलता है, खूब खाने मिलते हैं, वो उसका पूर्व जन्म का संस्कार है। लेकिन भविष्य का चार्जर नहीं है उसके पास, वो पूर्व जन्म की चार्ज बैटरी को डिस्चार्ज कर रहा है, और साथ में
भगवान के बच्चों को मिसगाइड करने का अपराधी भी हो रहा वो संत। तो परमात्मा को पता था कि ये जितने भी काल अपने भेजेगा दूत, अगर इनके हाथ यो मंत्र यो ज्ञान लग गया तो मेरे बच्चों को मैं कैसे ज्ञान दूंगा, कैसे ग्रहण करूंगा, कैसे पार कर पाऊंगा। क्योंकि अगर यही ज्ञान राधा स्वामी, धन सतगुरु, जय गुरुदेव और इन जितने भी पंथ इस दास के अतिरिक्त हैं, कबीर पंथी हैं या बिना कबीर पंथी हैं या ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति आपको परिचित हो जाएगी। इनकी भक्ति करने वाले कहाँ तक जा सकते हैं। इनके पास ये ना ज्ञान है ना मंत्र है। तो परमात्मा ने कह दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान, ये मूल नाम कहीं बार ना जाई। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान कहीं बार ना जाई। मूल ज्ञान कहो, और मूल ज्ञान तो एक कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, तत्व ज्ञान। और मूल मंत्र, मूल नाम, सार नाम, ये मूल नाम है, ये सतनाम और सार नाम। और एक सारनाम अलग है। सतनाम सारनाम कहो, मूल नाम में तो दोनों आ जाते हैं, सतनाम और सारनाम। तो जो सतनाम है ये 2 अक्षर का बनता है, एक ओम और दूसरा इसमें तत्, जो अक्षर पुरुष का मंत्र है, कोड वर्ड है वो तत्। वो दोनों मिलकर सतनाम होता है और सांस उश्वास से उसका सिमरण होता है। कबीर साहब कहते हैं, सांस उश्वास में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इसी श्वास को आवण हो के न हो। तो वो श्वास उश्वास से सिमरण है उस सतनाम के 2 अक्षर का। वो तत् और ओम मिलकर बनता है। तत् ये कोड वर्ड है, अक्षर पुरुष का है, मंत्र है। और सत जो है वो है सार नाम, सार शब्द, आदि शब्द, आदि नाम, वो है, उसका कोड वर्ड है सत्य। और वो परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष का जाप है। तो ये जो साधना हम करते हैं ये पूजा नहीं है इनकी। जैसे हमने जल प्राप्ति करनी है और जल है ज़मीन में, उसको निकालने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करेंगे, जो औजार प्रयोग करेंगे, बोकी पाइप लाएंगे और जो क्रिया हम करेंगे, ये हमारी पूज्य नहीं, ये साधना है। और पूज्य हमारा जल है। तो जल प्राप्ति के लिए जो हम कार्य करें वो उनकी पूजा नहीं करें, जो साधना प्रयोग की हमने। तो जैसे प्रथम मंत्र में आपको दिए जाते हैं, ये केवल सूक्ष्म वेद के अंदर है ये कंप्लीट मंत्र। और इन अन्य संतों ने कहीं कहीं से, जैसे परमात्मा आए थे, परमात्मा स्वयं आए थे, वो तो आप जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के बच्चे, हिंदू भी उसी के बच्चे, मुसलमान भी उसी के बच्चे, सिख भी उसी के बच्चे, ईसाई भी उसी के बालक हैं। तो वो तो सबके उद्धार के लिए आता है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को भी, विष्णु जी को भी, शिव जी को भी अलग अलग मंत्र दिए। तो वो उनमें से एक एक मंत्र, ये कलियम शरीयम, ये किसी ने कलियम ले लिया, किसी ने शरीयम ले लिया, किसी ने हरेंग हरेंग करने लग गए। तो ये अलग अलग, अब गाड़ी का कोई पहिया उठा ले, कोई स्टेयरिंग उठाए घूमे कि यह मेरी गाड़ी है, कोई एक व्हील ने लिए फिर रहा है कि यह कंप्लीट गाड़ी है। कंप्लीट कार तो सारे मिलकर बनेगी राम नाम की गाड़ी। तो अभी तक इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था। तो ये सभी सपेट पार्ट हमारे जेन्युइन पार्ट, हमारे जेन्युइन ग्रंथों में लिखे हुए थे। अब जैसे एक सपेट पार्ट की दुकान है जेन्युइन की, और इंजीनियर जो वस्तु उसको मिले चाहिए फटाफट उठाएगा और ठीक स्थान पर ला के गाड़ी बना देगा। एक कोई बैरिंग ले अंडर ने को यह भी गाड़ी है ट्रेन है मेरी, यह रेलगाड़ी है, यह कार गाड़ी है। तो ये इस तरह की बातें अभी तक ये इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज रखने वाले ये संत, अधूरे ज्ञान वाले हमें न्यू मूर्ख बना रहे थे। कोई कुछ मंत्र दे रहा है, कोई कुछ मंत्र दे रहा है, इसी से मोक्ष हो जाएगा। तो शास्त्र विदिता का मनमाना ज्ञान और मनमाना आचरण था, उससे लाभ नहीं होना था और हुआ नहीं आज तक। अब देखना कैसे लाभ ना होंगे। सब तरह का सुख होगा, आपके परिवार में सुख, आपके घर में सुख, और आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। ये सत्कर्म मान लेना। तो जो प्रथम जो मंत्र आपको दिया जाता है वो आपको यहाँ तक बरी कराएगा। ये हमारे शरीर में जो कमल बने हैं इनमें इन देवताओं का आधिपत्य है। और जैसे सब मंत्री हैं, कोई किसी विभाग का, कोई किसी विभाग का, तो उनके ऑफिस से हमने नोडू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जब हम अपने सब देश को जाएंगे। जैसे हम विदेश में गए हों तो वहाँ सब क्लियरेंस ले करके तभी हम वापस आ सकते हैं अपने देश में।
तो इस प्रकार जो आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है वो आपको यहाँ तक बरी करेगा। वो इन सभी देवों की साधना है या इनकी पूजा नहीं है। तो इनका जाप हम करेंगे तो ये पूजा नहीं करे। जैसे हम किसी से लोन ले रखा है बैंक से, उसकी किस्त भरते हैं, तो उसकी पूजा थोड़ी है, तो करते हुए हमारा करना चाहिए, नहीं तो हमारी नीलामी हो जाएगी। हमने टेलीफोन कार्ड ले रखा है कनेक्शन, और हम बिल नहीं भरेंगे, तो बिल भर रहे हैं तो क्या उसकी पूजा कर रहे हैं? हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, और हम उसका टैक्स देंगे तो हम आगे चलाएंगे। इसी प्रकार अन्य बिजली, पानी, गैस कनेक्शन के बारे में जाने। तो इसी प्रकार इन सभी देवों से हमें राहत मिलती है, लेकिन ये मिलती है इन मंत्रों से। जैसे आपको पहले भी बताया था, ये इनके मूल मंत्र हैं। इनके अतिरिक्त कोई मंत्र और जाप किया जाता है, ये कभी लाभ नहीं देंगे। जैसे एक भैंसा होता है, या जैसे ये जिसको खागड़ कहते हैं, जो तो उसके उनका एक अलग कोड मंत्र है। जैसे खागड़ को यानी बैल को सांड करें जा वो ना देखे, और उन्हें एक बार कर दे हर वो नू देखेगा, ऐसे देखेगा चकुन्ना हो करके। तो वो जो अलग से जो मंत्र, उसका जो कोड वर्ड है वो है उसका असली मंत्र, उससे खिंच जाता, उसके बस की बात नहीं होती। जैसे भैंसे ने कहा अगर हुर, और वैसे उसको कहता जाए भैंसा भैंसा कतई नहीं देखे वो, अरे एक बार ने कह दिया हुर्र नू देखेगा पाछे मुड़ कर। तो ये जो हुर्र है इसका मूल मंत्र है, वो विवश है उसके। तो ये जो मंत्र हैं ये इन भगवानों के मूल मंत्र है, ये विवश है, इनके बस की बात नहीं। इस मंत्र से इनमें अवश्य गतिविधि होती है, और तभी आपको तुरंत लाभ हो जाएगा। तो उसके बाद जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरी भक्ति कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता में उसने अपना मंत्र बता दिया। तो मेरी भक्ति करेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा बस, और ब्रह्मलोक में जाएगा। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते। ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये मोक्ष, पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में ये भी स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति के अंदर है, जन्म मृत्यु होती है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में स्पष्ट किया है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो उसके लिए 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा है कि जो उस परमात्मा की परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता है, उस तत्वदर्शी संत से प्राप्त करके कंप्लीट स्पिरिचुअल भक्ति विधि, भक्ति मेथड, वर्शिप मेथड, तो फिर वो उस भक्ति के बल से, उस योग के बल से, योग माने भक्ति, साधना के बल से उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ जो बात अभी तक अड़ी रही इन कबीर पंथियों के, ये कहते तो थे हम सतलोक सतपुरुष की कथा सुनाते थे, और ये न्यू के कहते हैं कि जो तुम अन्य जाप करते हो ना, ये तो काल के जाप है। अरे कोई बात हुई? अब जैसे हमने जल निकालना है पृथ्वी से, तो हमारा जल पूज्य है, उसको पाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, हैंडपंप लगाने के लिए बोकी मारनी है, पाइप लानी है, हैंडपंप लगाना है, तो ये है उसके पाने का एक प्रोसेस है और प्रोसीजर है, ये इंस्ट्रूमेंट है उसको प्राप्त कराने के। ये इनकी पूजा नहीं कर रहे, हम इनको तो प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जितने मंत्र हैं ये इन भगवान उस परम, उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए हमारी साधना के शस्त्र हैं। शास्त्र, ये शस्त्र हैं, हमारे मंत्र हैं। तो इसमें जैसे हम वो जैसे पाइप लाए, ये तो समझ लो पाइप लाए हैंडपंप लगाने के लिए, ये तो प्रथम मंत्र की कमाई से आपको लाभ हुआ। फिर बोकी, ये है सतनाम, इस बोकी को मारेंगे नीचे से, फिर बाहर मिट्टी निकालेंगे, फिर मारेंगे, फिर निकालेंगे, और पाइप साथ साथ चलेगी। तो जो सतनाम है ये श्वास उस श्वास के 2 मंत्र का है। इस 2 मंत्र के जाप का आपने तब तक साधना करनी है जब, जैसे बोकी का काम उस समय तक है जब तक वो पानी जल तक ना पहुंच जाती पाइप। अब पाइप पहुंच गई जल तक नीचे पृथ्वी में, और यदि उसके ऊपर हैंडपंप नहीं लगाया तो अब पाइप भी व्यर्थ है, नीचे लोअर कर दी वो भी व्यर्थ है। अब उसके ऊपर हैंडपंप लगाया जाएगा,
और हैंडपंप की भी पूजा करनी पड़ेगी, सेवा, उसको घुमाना हिलाना पड़ेगा, तब वो पूज्य वस्तु मिलेगी जल। तो ये जो पाइप लाए हम खरीद कर, ये तो प्रथम मंत्र का लाभ समझो। और सतनाम का जो जाप है 2 अक्षर का, ये बोकी समझो, ये इसका काम ये होगा। यदि सारनाम नहीं मिला तो वो बोकी भी, पाइप लोअर की हुई भी व्यर्थ गई। तो कंप्लीट स्पिरिचुअल जो वे ऑफ वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप है, वो कंप्लीट हमने प्रयोग करना पड़ेगा, तभी वो वस्तु प्राप्त होगी। तो मूल जो सतनाम का जो 2 अक्षर का मंत्र है, वो तो श्वास उश्वास से जाप करना है। उसने तो पाइप पहुँचा दी पानी के तक, एंड उसका। अब सार शब्द जो है, सार नाम आदि नाम, वो हैंडपंप है, ऊपर का मशीन, वो लगाई जाएगी, फिर वो पूज्य वस्तु रोज प्राप्त होगी, कितना निकाल लियो। तो इस प्रकार परमात्मा प्राप्ति होगी पुण्यात्माओं। वो स्पिरिचुअल नॉलेज दास के पास है, आओ और ग्रहण करो। और अन्य पुस्तकों में, बाइबल में, जिसके अंदर 3 होली बुक जिल्द हैं, पवित्र तौरात, पवित्र जबूर और पवित्र इंजिल, उसमें और कुरान शरीफ में और पुराणों में, ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज जो सूक्ष्म वेद के अंदर है। जैसे मुसलमान भाई 5 वक्त की नमाज करते हैं और ईसाई भाई प्रार्थना करते हैं और हिंदू भाई नित्य-नियम करते हैं, एक गीता का अध्याय कर लिया प्रतिदिन, या वेद के 2-4 मंत्र डेली पढ़ लिए, ये तो केवल एक ज्ञान यज्ञ है। 5 यज्ञ होती हैं, एक यज्ञ से भी काम नहीं चलेगा। जैसे मुसलमान भाई क्या करते हैं, एक तो 5 वक्त की नमाज करते हैं या कुरान शरीफ का पाठ करते हैं, ये ज्ञान यज्ञ है। एक वे सजदा करते हैं, ये केवल प्रणाम यज्ञ है। और रोज़ा करना ये किसी शास्त्र में नहीं है। रोज़े करना जो, जैसे गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि अर्जुन, ये योग न तो अधिक खाने वाले का और न बिल्कुल ना खाने वाले, यानी रोज़ा रखना सुबह से लेकर शाम तक ना खावा, तो उसका ध्यान उस रोटियाँ पर आकर भगवान बना रहता। आपने खूब करके देख रखा है। इस दास ने 25 वर्ष हनुमान जी के व्रत रखे थे, मंगलवार के, बचपन से लगा था, 10-12 वर्ष का। अब सारा दिन व्रत रखना जरूरी, 12 बजे के बाद खाना खाना, तो 12 बजे तक रोटी याद रहा करती। हनुमान जी तो शाम में रोटी खाएं पाछे याद आया करता। खाना खाने के बाद दिल करा करता है हनुमान चालीसा कर लूँ। तो जिसको कोई अभाव है किसी वस्तु का, वो भक्ति नहीं कर सकता। तो इस प्रकार ये जो व्रत हैं, ये गीता जी में रिजेक्ट किए हैं कि ना तो घना खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का, और न ही घना जागने वाले का, लोग दिखा बैठा रहे, और ना ज़्यादा सोने वाले का, ये कभी सफल नहीं होता। इसके लिए क्या बताया है कि प्रथम अंदल संयम राख है, योग युगत सब सतगुरु भाख है। सतगुरु बतावेगा ये सारी योग युक्ति। अंदल संयम करे, खाना खावे अवश्य खावे, इतना भी नहीं खावे दड़ी पक्का खा ले फिर गुड़ाई टूटे नींद आवे, और इतना भी नहीं खावे कि आँथ मुछीरें कति कंडेम हो जा शरीर। रोटी खाओ अवश्य खाओ, ज़्यादा नहीं खावे, जीने के लिए खावे, खाने के लिए नहीं जीवे, एक नियम है इसका। कहते सतगुरु बताएंगे ये सब योग युक्ति। अब जो प्रसंग चल रहा है कंप्लीट करते हैं इसको 2 मिनट के अंदर। अब तो ना तो पवित्र बाइबल में जो तीनों बुक है उनके अंदर, और ना कुरान शरीफ में, ना पुराणों में इस परमात्मा के पाने का कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, और ना वेद और गीता में। तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है वो सूक्ष्म वेद में है, जिसको जो गॉड गिवन है, जो तत्व ज्ञान है, वो दास के पास उपलब्ध है। उसके अंदर कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। पूरा विश्व आओ अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय। आज सबसे पहले परमेश्वर कबीर जी की सर्वसंगत को परमात्मा का लाख लाख शुक्रिया करते हैं कि परमेश्वर ने
आप जी का करौथा आश्रम वापस दिलवा दिया। न्याय मिला, भले ही देर से मिला। कहते हैं सत्य को कुछ दिन दबाया तो जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज हमारा वो सर्व गंध हट गया जो दुष्ट लोगों ने अफवाहें फैलाई थी, हमारी छवि को धूमिल करने की चेष्टा की थी। हमारे सब बच्चों ने, सब भक्तों ने मिलकर परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को अपने सब भाई बहनों तक पहुंचाया और जनता को सच्चाई का पता लगा। और आप देख रहे हैं कैसे उमड़ उमड़ कर परमात्मा के बच्चे सतलोक आश्रम बरवाला में दीक्षा प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि भगत बीज पलटे नहीं, चाहे आए पड़ोसो झोल, और जय कंचन बिष्टा पड़े घटे नता का मोल। यदि सोने को, गोल्ड को टट्टी के अंदर डाल दिया जाए, उसकी कीमत कम नहीं होती। जिसको पता लगता है कि गोल्ड है, उठाकर साफ करके और अपनी तिजोरी में रख लेता है। तो पुण्यात्माओं, हमारे ऊपर जो गंद डाला था, आज जनता को पता चला कि सोने के ऊपर ये दुष्ट लोगों ने कूड़ा करकट डाल दिया था। आज साफ होने पर पता चला कि हु इज रामपाल, हु इज कबीर गॉड, और क्या था सतलोक आश्रम करौथा की सच्चाई। पुण्यात्माओं, दुष्ट लोगों का काम तो उनका स्वभाव ही होता है दुष्ट कर्म करने का, और साधु संतों का काम होता है स्वभाव जो उनका होता है परमार्थ ही करने का। और कबीर साहब ने हमें शिक्षा भी दी है कि जो तोकू काटा बोवे ताको बो तू फूल, तो हे फूल के फूल हैं वाह को है त्रिशूल। हमें परमात्मा कहते हैं कि आपको यदि कोई कष्ट देता है, आप उसको कुछ ना कहो, परमात्मा पर छोड़ो, फिर देखना वो उसका कैसा रिजल्ट आपको देगा। जो तोकू काटा बोवे वाको बो तू फूल, और तोहे फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। वो तो विधान है परमात्मा का, जो जैसे कर्म करेगा उसको फल तो मिलेगा ही मिलेगा। अब पुण्यात्मा कहते हैं संत न छोड़े संतता, कोटिक मिलो असंत। साधु भक्त अपना स्वभाव नहीं चेंज किया करते, बदला नहीं करते, चाहे कितने असंत दुष्ट लोग उनसे कितना ही बुरा व्यवहार करते रहे, वो भगवान पर विश्वास रखने वाले होते हैं। जैसे 12 जुलाई सन 2006 को क्रोथा कांड उन्हीं दुष्ट लोगों ने किया था, जो आज 9 अप्रैल, जो अभी 9 अप्रैल सन 2013 में उन्होंने अपनी जात फिर दिखा दी जनता के सामने। वह सच्चाई आ गई कि ये कितने अच्छे लोग हैं और कितने झूठे हैं, कितनी अफवाह फैलाई थी। यही कारण उस दिन था और वही कारण 9 जुलाई ये 9 अप्रैल को इन्होंने करके दिखा दिया। पुण्यात्माओं, आप परमात्मा पर विश्वास रखना। संत साधु कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, ना करते और ना ही सोचना चाहिए। परमात्मा से कोई चीज़ छुपी नहीं है। यदि हम भगवान से डरने वाले हैं और हम परमात्मा कबीर जी को परमात्मा मानते हैं, तो भगवान भगवान वाले काम किया करता है। आपने बहुत शांति रखनी पड़ेगी। उन दुष्टों का तो नाश होया पड़ा है, उनका तो पतन हो रहा है। वो चाहते हैं कि आपका भी नाश कर दें झगड़ा वगड़ा करके। आपने जो संयम दिखाया 9 अप्रैल सन 2013 में क्रोथा के अंदर,
मेरी आत्मा गदगद कर दी। बच्चों, तुमने साधुता दिखाई। और आगे भी इतना संयम रखना। कहते हैं हस्ती डर माने नहीं जो स्वान बुकाही, और शीश महल को देख के वो भौंक भौंक मर जाई। हाथी कभी भी कुत्ते भौंकते रहो उनकी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो उसको हानि कर नहीं सकते। और जो कुत्ते होते हैं वो अपने दोस्त अपने जैसा ही, शीशे के महल में कहीं शीशे का महल बना हो, वो उस दर्पण के अंदर, उस शीशे के अंदर अपनी शक्ल देखकर सामने वाले को एक दुष्ट विरोधी मानकर वो कुत्ता अपनी ही परछाई सामने जो तस्वीर दर्पण में दिखती है उसकी तरफ भागता है भौं भौं करके कि तुझे मार डालूंगा, तू गंदा कैसे आ गया यहाँ पर। और वो होता है उसका स्वरूप। तो कहते हैं वो कुत्ता उस शीशे के महल में अपनी ही शक्ल देख देख कर भौंक भौंक के मर जाएगा। इसी प्रकार जो दुष्ट लोग हैं वो अपना गंध साधु संत और भक्तों में अपनी ही परछाई देखा करते हैं। चोर को चोर ही नजर आते हैं, संत को संत ही नजर आते हैं। एक चोर किसी शरीफ व्यक्ति के घर पर रुक गया यात्री बनकर। अब उस शरीफ व्यक्ति ने उस चोर को अपने घर के बीच में सुलाया, एक नेक आदमी मानकर। घर वाला सो गया निश्चिंत होकर के, खाना खुना खिला के, और चोर रात्रि में चोरी करके चला गया। अब उस नेक व्यक्ति को, वो स्वयं नेक था, उसको चोर दिखाई नहीं दिया वो, और एक शरीफ व्यक्ति चला गया चोर के घर पे, यात्री रात्रि में रुक गया। अब वो चोर सारी रात जागता रहा कि कहीं ये रात ने तेरी चोरी ना कर ले। और वो शरीफ आदमी खा कर खाना सामने सोया था और सुबह आराम से उठा, और चोर सारी रात जागता रहा कहीं ये रात ने चोरी ना कर ले जा, क्योंकि उस शरीफ व्यक्ति में वो दुष्ट चोर अपनी ही परछाई देख रहा था, अपना ही दोष देख रहा था। तो इसी प्रकार दोस्त हम इस दास का विरोध कर रहे हैं, और उस दास पर जो ऐसे आरोप गंदे लगाए झूठे, वो स्वयं ही ऐसे थे। और पुण्यात्माओं, आप देख रहे हो क्रोथा आश्रम सरकार के पास रहा 7 वर्ष, उसको लुटवा दिया, करोड़ों की संपत्ति भक्तों के दान का नाश करवा दिया, सारा लुटवा दिया। और आज परमात्मा ने हमें क्या दे रखा है, और जो ऐसा बताते हैं, सुनने में आ रहा है कि जो उस परमात्मा के सच्चे स्थल से कोई सामान उठा कर ले गया था उनका सर्वनाश होने जा रहा है। एक ने बताया कि एक हमारे गांव में उठा कर ले गया था पुलिस वाला, तो उसके पुत्र का विवाह हुआ। वो लड़की ने आकर देखा कि तुम ये चोरी का सामान एक संत के दरबार का उठा कर लाए हो। वो लड़की उनको तलाक दे दिया कि मैं तुम्हारे जैसे दुष्टों के घर पर नहीं आऊँगी। 2 महीने के बाद उसका अपना पुत्र विष खाकर मर गया, इकलौता पुत्र था, उसका सर्वनाश हुआ। तो पुण्यात्माओं, हम किसी को बद्दुआ नहीं देते, लेकिन भगवान का जो तराजू है वो एररलेस है। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अब जैसे एक बिच्छू दरिया में बहता हुआ आ रहा था, और एक संत भक्त स्नान कर रहा था दरिया में। उसने देखा ये जीव डूबेगा मरेगा, उसने ऐसे हाथ में उठाया, उसको बाहर फेंकना चाहा। बिच्छू ने डंक मारा और पानी में गिर गया। उसने फिर उठाया, उसने फिर डंक मारा और पानी में उछल गया। उसने फिर उठाया, उसने फिर डंक मारा, और कुछ देर में फिर उसने दोनों हाथों से पानी समेत ही उसको पटरी पर फेंक दिया। एक आम व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा था, कहने लगा, रे भले आदमी, तेरे तो हाथ पर डंक मार रहा है, तू इसको बचाने की चेष्टा कर रहा है, मरने दे, इसको बहने देता। तो संत ने कहा, भक्त ने कहा कि ये अब इसका स्वभाव है ये,
और मेरा स्वभाव है ऐसा, हमारा परमार्थ करने का स्वभाव है और बिच्छू का डंक मारने का स्वभाव है। जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं कैसे छोड़ दूं? तो पुण्यात्माओं, जो दुष्ट लोग हैं वो तो बिच्छू हैं, वो तो डंक मारते रहेंगे, लेकिन आप संत भी हो। और जो तो को काटा बोवे ताको बो तू फूल, और तोहे फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। एक समय की बात है, एक चोर चला गया किसी चोरी के उद्देश्य से। उसने एक गरीब किसान का बैल चोरी कर लिया, अकेला एक ही बैल था उस गरीब व्यक्ति के, लेकिन वो भक्त था, भगवान का भक्त था, परमात्मा से डरने वाला था, दान धर्म करता था, गुरु जी की शरण में जाता था। परमात्मा आते रहते हैं कोई भेष बदल कर, कहीं ना कहीं संत की लीला करते रहते हैं कबीर भगवान। उसकी एक ही बैल था गरीब के, उसी को चोरी कर ले गया। अब उस चोर ने, जैसे वो 100 रुपये का बैल था, उसने तो 20 रुपये में बेच दिया, उसका कौन सा धन था, बेचकर, और पुराने समय की बात है, उसको कर दिया वो खा खर्चे। उसने देखा कुछ दिनों के बाद वो फिर गया, इधर उधर देखा, कहीं दाव लगा नहीं। उसी किसान के आसपास रात्रि में फिर पहुंचा, उसके झांक कर देखा, उसके दो बैल बंधे थे और किसान आराम से बैलों से दूर सो रहा था अपने ही आंगन में। चोर ने उस किसान के दोनों बैल चुरा लिए और वो ले गया। अब उस किसान ने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आपके दास के दोनों बैल चोरी हो गए। तब परमेश्वर ने, गुरुदेव ने कहा, बेटा उसका स्वभाव है, वो कर्म है, आप भगवान पर विश्वास रखो। यदि चोरी करने से ही कोई धनी बनता है तो कोई भी काम ना करे और सब चोरी ये कर ले, परमात्मा तेरे को कई गुना देगा, विश्वास रख, डगमग ना होना। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नीलम मेहता है। नीलम जी, कहाँ से आए आप? जी मैं हजारीबाग झारखंड से हूँ। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? मैं 3 नवंबर 2014 को जुड़ी थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले कोई भक्ति करते थे आप? जी काल मतलब देवी देवता की भक्ति थोड़ा मोड़ा करती थी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्यों? मुझे पता नहीं है, मुझे ये सब चीज़ में मन ही नहीं लगता था कि ये कोई रियल है। मुझे मतलब पता ही नहीं था कि कोई परमात्मा भी होता है। बस दिल में था कि हमको परमात्मा चाहिए, मतलब चाहिए कि वहाँ मुझे दिल में आता था कि जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, क्यों, कब समाप्त होगा ये। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से क्यों जुड़े? जी मैं सत्संग के माध्यम से जुड़ी। मैं सत्संग सुन रही थी और तभी तो मुझे कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि मुझे इन बाबाओं पर कोई विश्वास ही नहीं था। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग क्यों सुन रहे थे? जी इच्छा मेरी नहीं थी, बस मुझे था ये चीज़ कि ये जन्मना मरना और ये गधा सुअर कुत्ता ये सब बनता है, ये सब कभी रुकेगा या फिर ये चलता ही रहेगा, कभी मेरा एंड होगा। मुझे यही मतलब ख्याल ऐसे अकेले में बैठते थे या कभी वॉशरूम में या फिर कहीं भी हम जाते तो ये ख्याल अकेले में आता ही आता था कि मेरा एंड कब होगा। तो फिर आपको क्या रिजल्ट मिला संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनकर? किस बात से आप ज़्यादा प्रभावित हुए? जी मैं सत्संग तो ऐसे ही सुनती थी, नींद भी बहुत आता था, सो भी जाती थी। लेकिन एक बार मैं सत्संग सुन रही थी तो गुरुजी ने कहा कि ये दास उस परम पिता का कुत्ता है जो परमात्मा को, धनियों को भौंक भौंक के जगा रहा है। जो कुत्ते के भौंकने से नहीं जागते वो बाद में बहुत पछताते हैं। तो ये इतनी अधीनता आज तक में किसी में दिखी ही नहीं, ना कोई संत ना कोई गुरु या किसी में दिखी ही नहीं। आज तक इतना अधीन कोई हुआ ही नहीं। तो ये चीज़ मुझे इतनी अट्रैक्ट कर गई कि नाम लेंगे तो इन्हीं से लेंगे, नहीं तो फिर भक्ति नहीं करेंगे। इसलिए मैं इन्हीं से दीक्षा ली। फिर मैं बोली पापा को कि हमको चलना है। मेरी एज तभी 14 या 13 रही होगी। तो पापा बोले इतना जल्दी तुम नाम दीक्षा लेगी, ऐसा नहीं होता है, तुम पहले समझ लो। क्योंकि शायद उनको लगा होगा कि बहुत बच्ची है, मेरी मदर की डेथ हो चुकी थी, तो उनको लगा कि ये हड़बड़ा गई है, ऐसे ही ये
मतलब देख के और लेना चाह रही है, लेकिन नहीं, हम बहुत रोते थे कि ऐसा भी कोई है जो इतना अधीन से कोई बोल रहा है कि उस परम पिता का कुत्ता है, बोल रहा है कि हम लोग धनी हैं और वो अपने आप को कुत्ता बता रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट की। अच्छा, आप ये बताइए कि जो भक्ति साधना चलती आ रही है समाज में और जो संत रामपाल जी महाराज जी भक्ति साधना बता रहे हैं वो किस तरह से अलग है? जी, जो भक्ति साधना समाज में चल रही है उसका कोई आधार ही नहीं है, बस जो पूर्वज से चलता आ रहा है वो चलता आ रहा है। आज हम किन्हीं से पूछते हैं कि ये पूजा कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका क्या निष्कर्ष है, ये क्यों करते हैं, उसके पास कोई आधार नहीं। एक ऐसे ब्राह्मण चलता फिरता जैसे कोई मांगने वाला था, वो जोगी धर के ऐसे कपड़ा, तो उन लोग आए थे। तो जब हम लोग बताएं कि आप लोग क्यों ऐसे मांगते हो, जब आप लोग के पास कोई प्रमाण नहीं, आप संत रामपाल जी महाराज को जानते हो, फिर उन्होंने कहा कि क्यों मेरे पेट पे लात मार रहे हो। तो ये बात बिल्कुल समझ में आ जाता है कि उन लोग का काम है मांगना और खाना। उन लोगों के पास कोई ज्ञान नहीं है, ना कोई शास्त्र का ज्ञान, ना कोई आध्यात्मिक ज्ञान। नहीं, आप ये बताइए ना, इतने सालों से कोई भक्ति साधना चली आ रही है और अब संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं कि जो भक्ति साधना आप कर रहे हैं वो शास्त्रों के विरुद्ध है और जो हम भक्ति बता रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार है। जी, पहले मानव अशिक्षित थे, शिक्षा अब मिली है, पहले अशिक्षित थे। और जो गुरु हैं वो जो धर्म गुरु थे पहले, जो भी ब्राह्मण थे, उनके पास जो ज्ञान था वो शास्त्रों के अनुसार नहीं था। भले वो शास्त्र पढ़ते थे, लेकिन बोलते हैं ना गुरु बिन ज्ञान नहीं होता, तो वैसे ही उनके पास वो यथार्थ ज्ञान नहीं था। वो ज्ञान नहीं था जिससे मोक्ष प्राप्ति हो सके। ज्ञान था लेकिन उसका कोई मतलब निष्कर्ष नहीं था। ऐसे हम शिव की भी कर रहे हैं, ऐसे हम ब्रह्मा की, विष्णु की और ऐसे दुर्गा की भी कर रहे हैं, लेकिन मोक्ष नाम की कोई चीज़ थी ऐसा हमको पता ही नहीं था। समझ में आता था ना कि मोक्ष बहुत कठिन है, जो हमें जंगल में जाकर मिलेगा, जंगल में जाकर तपस्या करना, इतना कौन हार्ड काम करेगा। आज हमें पढ़ना है, खाना है, इतना सारा काम है, कोई जंगल में जाकर करेगा, ये बहुत कठिन काम था। ये मतलब दिमाग से निकाल दिया था कि ये सब भी कोई चीज़ होती है। तो फिर जब हम ज्ञान सुने अपने गुरुजी का, संत रामपाल जी महाराज का, तब पता चला कि ज्ञान होता वास्तव में क्या है। फिर भी जैसे कोई श्रद्धालु होता है, वो किसी संत से जुड़ता है तो वो चाहता है कि वो जो भक्ति कर रहा है उससे उसको लाभ मिले। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद क्या आपको कोई लाभ मिला जिससे आप ये कह सकें कि वास्तव में इस भक्ति से आपके जीवन में कोई सुधार आया है? जी, लाभ मुझे ये मिला कि मुझे बचपन से ही एक प्रॉब्लम बचपन से ही थी। वो प्रॉब्लम थी साइनस की। मुझे इतनी मतलब डेली उठ के 10 से 15 बार छींकना था। ये छींकना एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ के जैसा था मेरे लिए। हमेशा छींकते थे, नाक से पानी बना, तौलिया भीग जाता था, सोते तो भी गिरते रहता था, तौलिया भीग जाता था, बेडशीट भीग जाता था, लेकिन वो रुकता नहीं था। जब मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली 2014, तो मैंने जैसे गुरुजी से जब मिली, तो जब गुरुजी मिले, जब आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद मात्र से, उसके बाद जस्ट बरवाला कांड होता है। हम कभी गुरुजी से ना मिले, ना ही कभी वहाँ गए, और वो बीमारी आज मेरा नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया वो बीमारी। जी, एक बार अभी मैं पढ़ाई करती हूँ तो घर से बाहर रहती हूँ, तो वहाँ से मुझे आना था। ऐसी छुट्टियाँ हो जाती है तो सभी निकल जाते हैं बच्चे, तो मुझे लगा कि मैं कल जाऊँगी। फिर पापा बोले कि नहीं, आ जाओ आज ही। तो बहुत लास्ट गाड़ी बच रहा था, शाम की गाड़ी जो मेरे घर तक छोड़ती। वैसे बीच बीच में स्टॉपेज करके मुझे जाना पड़ता। तो मैं सोची कि ये लास्ट गाड़ी चल रहा है, मैं इतना तैयार होकर इतना बजे निकल जाऊँगी। लेकिन हुआ ये कि मेरा लेट हो गया 2 या 3 मिनट के लिए, और वो गाड़ी खुल चुकी थी। वो गाड़ी खुल चुकी, मैं बहुत पछताई कि ये क्या हुआ, फिर से मुझे गाड़ी चेंज करके जाना पड़ेगा, बहुत दूर घर था। तो फिर मैं फिर भी बैठ गई कि ठीक है, हम गाड़ी चेंज ही कर लेंगे, लेकिन जाएंगे घर। जब तैयार होकर निकल गए तो पता चलता है, जब मैं घर पहुंचे उससे पहले पता चल गया कि जिस गाड़ी में मैं बैठने वाली थी, जो डायरेक्ट गाड़ी थी, उस गाड़ी का 10 किलोमीटर आगे जाकर एक्सीडेंट हुआ। इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ, इतना भयानक हुआ कि आगे से तो आगे गाड़ी मारा, पीछे से भी गाड़ी आके उसको ठोका। और इतना भयानक एक्सीडेंट कि क्या हाल हुआ होगा, जो आगे से भी गाड़ी मारे, पीछे से भी गाड़ी मारे, वहाँ के जो बैठे होंगे जो यात्री, उन लोगों को क्या हाल हुआ होगा। ये मैं सोच के मेरा मतलब कलेजा काँप गया। और फिर मैं घर पहुँची, परमात्मा के धन्यवाद की कि आज मृत्यु से बचा लिया परमात्मा। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो जो शादियाँ करते हैं वो बिल्कुल दहेज रहित करते हैं। मात्र 16 मिनट में उनकी शादी संपन्न हो जाती है। इसके बारे में आप कुछ बताइए।
जी, ये परमात्मा हम लोग के पर उपकार किए हैं और हमारे मतलब जो फैमिली है उन लोग के ऊपर भी, क्योंकि ये जो लड़कियों को अभिशाप मान लेते हैं कि उनको दहेज के कारण, उनकी तिलक के कारण ही उनको मतलब मारा जाता है, गर्भ में ही मार दिया जाता है उनके पहले ही, क्योंकि समाज में ये कुरीति फैल चुकी है और इस कुरीति को गुरुजी मिटा रहे हैं। हमारे दहेज रहित शादियाँ मतलब अनेकों हो रहे हैं, हजारों हजार लाखों लाख शादियाँ दहेज रहित करवाकर परमात्मा हम लोग पे तो उपकार किए ही किए, मतलब संत रामपाल जी महाराज हम लोग पे उपकार किए हैं। फैमिली जो पिता को जिसकी 4 संतानें हो जाती है उसको मतलब कि उसके लिए मरण हो जाता है वो चीज़ कि कैसे दहेज इकट्ठा करे और कैसे मतलब तिलक दे और बेटी विदा करे, उसके बाद भी खुशी नहीं। आज लाखों ऐसे प्रमाण हैं, आज पेपर में यहाँ छप जाते हैं, वहाँ न्यूज़ पे आते हैं कि बेटियाँ यहाँ मर गई, वहाँ जल गई, कहीं सुरक्षित नहीं है, इतना दहेज देने के बाद भी नहीं। संत रामपाल जी महाराज के वचन से यहाँ शादियाँ हो रही है दहेज रहित, जो आज जो अभी समाज हमारा देख रहा है उनमें एक अच्छा मतलब लेसन मिल रहा है एक, कि क्या मतलब जो ये हवा फैल चुका है ना कि हमें दहेज लेना ही है, मेरा बेटा ये बन गया, हमको इतना लेना है, इतना देना है, ये चीज़ मिट गया है लगभग। और क्या संदेश देना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में? जी, मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, हाथ जोड़कर प्रार्थना है सभी जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको भी और बाकी सभी समाज को भी और उन धर्मगुरुओं को भी जो अपने अनुयायियों को झूठ मूठ का फंसा कर बैठे हैं। कभी उनको भी पता है कि क्या सच्चाई है, लेकिन अहंकारवश अभिमानवश नहीं आना चाहते हैं। लेकिन कब तक, जब समाज शिक्षित, आप कब तक छुपा के बैठोगे? आप कब तक उन लोगों को गुमराह करते रहोगे? एक दिन तो आना पड़ेगा, जब वहाँ से लाभ नहीं होगा इंसान वहाँ से तो दौड़ेगा कहीं, वो तो कहीं और भी जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, जिनको आप नकली धर्मगुरु कह रहे हैं उन संतों का ये तर्क है कि संत रामपाल जी महाराज जी शिक्षित नहीं हैं, उनको शास्त्रों का क्या ज्ञान हो सकता है? आप एक पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप क्रॉस चेक भी करते होंगे, संत रामपाल जी महाराज जी सही हैं या अन्य जो धर्मगुरु हैं वो अपनी जगह सही तर्क दे रहे हैं? सही और गलत का तो यही मतलब हम कह सकते हैं, निष्कर्ष तो यहीं से निकलता है कि जो ग्रंथों के और मतलब जो ग्रंथ से खोल कर बताए, जो उससे निष्कर्ष निकाले, और जो अपना लौकिक ज्ञान जो लोक वेद है उससे देकर ये सोचते हैं कि हम ज्ञानी हैं। कोई डिग्री प्राप्त करने से ज्ञान नहीं होता, नॉलेज होना चाहिए। फिर आप सोच रहे हो हम गुरु पद लेते आ रहे हैं, ठीक है, आप उत्तराधिकारी बनते आ रहे हो, लेकिन ज्ञान रहे तब तो। आप सदग्रंथों से ज्ञान देते नहीं, और कोई बोलता है कि ये ग्रंथ में लिखा नहीं, आप ये मंत्र कहाँ से लाएं, ये पूजा कहाँ से लाएं, कोई जवाब नहीं, बोले चलता आ रहा है, ये कोई निष्कर्ष निकले, ये सॉल्यूशन नहीं है। आप ग्रंथों से बताइए, ग्रंथ में कहाँ लिखा है ये मंत्र, कहाँ लिखी है ये विधि, कहाँ लिखा है पूजा। आप जिसको भगवान मान रहे हो, कहाँ लिखा है ये भगवान? है ही नहीं, वेद बताता ही नहीं है, फिर आप कहाँ से ले आए? तो संत रामपाल जी महाराज जी सही हैं? जी बिल्कुल सही है, वो ग्रंथों के अनुसार भक्ति दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बता दिए और हम मान लिए कि ग्रंथों के अनुसार ही भक्ति है। जैसे मैथ्स में प्रूफ होता है, लेट्स करके कंसीडर करते हैं और LHS RHS प्रूफ कर देते हैं, ठीक यहाँ भी है। ऐसा नहीं कि गुरुजी बता दिए, जब वो LHS बता रहे हैं तो हम भी प्रूफ कर रहे हैं कि ये RHS ये निकल रहा है, तभी तो जाकर प्रूफ हो गया कि जो गुरुजी बता रहे हैं वो सही है। जब LHS RHS इक्वल हो रहा है मतलब सही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।